राज्य में सीएम हेमंत सोरेन ने की समीक्षा बैठक। पर्व त्योहारों को देखते हुए विधि व्यवस्था संधारण की उच्च स्तरीय समीक्षा। कहा, अपराध मुक्त वातावरण में मनाए त्योहार। राज्य में होली और रमजान को लेकर शांति समिति की बैठक। एसपी चंदन और डीजी मंजुनाथ ने की अध्यक्षता। चौक चौराहों पर विशेष फोर्स तैनात रहने के लिए दिए आदेश। भतरातू में होली और ईद को लेकर शांति समिति की बैठक। अंचलाधिकारी ने लोगों से की अपील, शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील। सुपौल में 7वां पत्रकार होली मिलन समारोह आयोजित। होली के रंग पत्रकारों के संग कार्यक्रम का आयोजन। साधना प्लस टीवी संवाददाता विजय कुमार के नेतृत्व में कार्यक्रम। जमशेदपुर में अर्पण एकेडमी ने किया होली मिलन समारोह। बच्चे और महिलाओं ने खेली जमकर होली। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर दी होली की बधाई। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक वद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए राज्य में विधि व्यवस्था संधारण की उच्च स्तरीय समीक्षा की। मौके पर मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह विभाग वंदना दादे, डीजीपी अनुराग गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि होली, सरहुल, ईद, रामनवमी इत्यादि त्योहारों के मद्देनजर राज्य में बेहतर विधि व्यवस्था का संधारण हर हाल में सुनिश्चित करें। पर्व त्योहारों का उत्सव अपराध मुक्त वातावरण में आगामी प्रेम सौहार्द के साथ मनाया जाना चाहिए। देखिए, अभी बहुत सारे त्योहार हैं। होली है, ईद है, सरहुल है, काफी सारे त्योहार हैं। रमजान भी है। तो जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं, सबको हमने कहा है कि सभी लोगों का त्योहार बहुत अच्छे से मने। किसी भी तरीके का कोई उपद्रव ना हो। असामाजिक तत्व हमेशा अच्छे कामों को खराब करने में लगे रहते हैं, उन पर नजर रखा जाए और बिल्कुल कोई भी किसी भी स्तर का व्यक्ति किसी भी गलत चीजों पर या गलत कार्यों को प्रश्रय देता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने से ना चुके। आम जनता को किसी भी तरीके का कोई तकलीफ ना हो, चाहे होली मनाने में हो, चाहे ईद मनाने में हो, चाहे सरहुल मनाने में हो। इसको लेकर के हम लोगों ने एक बैठक की ऑनलाइन, और आप सब लोगों के माध्यम से राज्य के 3.25 करोड़ जनता को होली की और ईद की, सरहुल की, बहुत सारे त्योहार जो अभी हैं आने वाले समय में। और होली और रमजान को देखते हुए शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने शांति समिति की बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता रांची एसपी चंदन सिन्हा और डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने की है। इस दौरान मौजूद पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में राज्य के विभिन्न संगठन के अध्यक्ष और समाज सेवक शामिल हुए। इसके साथ ही एसपी और रांची डीसी के निर्देश पर रांची जिला के तमाम थाना प्रभारी और एडीएम लाइन ऑर्डर मौजूद रहे। होली के मौके पर सेंसिटिव चौक चौराहों पर विशेष पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही मोबाइल टाइगर और पीसीआर की गतिविधि भी तेज की जाएगी। हर एक सेंसिटिव स्पॉट्स पे हमारा स्टैटिक डिप्लॉयमेंट है। पुलिस ऑफिसर फोर्स एंड मजिस्ट्रेट जो पॉइंट्स रिलेटिवली हम लोग स्टैटिक डिप्लॉयमेंट से कवर नहीं किए हैं, उस एरिया को हम लोग पेट्रोलिंग के थ्रू कवर कर रहे हैं। हर जगह पर जो है प्रशासन की ड्यूटी रहेगी। लेकिन मेरा विश्वास है कि रांची की जो संस्कृति है और एक हम अपवाद रूप हटा दिया है, तो रांची का संस्कृति जो है वो बहुत ही मेल मिलाप और भाईचारे की संस्कृति है और प्रशासन और पुलिस की जरूरत पड़ेगी, ऐसा मुझे विश्वास नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग लगातार सतर्क हैं। जुम्मे की नमाज के दिन है, तो हम लोग हमेशा आम जनता से पहले भी अपील किए हैं कि होली में आप रंग से खेलें, गुलाल से खेलें, उमंग से खेलें, जोश से खेलें, मगर होश में खेलें। और बाकी
जो उपद्रवी तत्व हैं उन्हें कोई भी बदमाशी करने की छूट नहीं दी जाएगी और अगर किसी ने भी उपद्रव करने का प्रयास किया तो उसके साथ वह इलाज होगा कि वह जीवन भर उपद्रव करना भूल जाएगा। आरंभ हुआ है व्यवस्था और शांति बनाने रखने सभी लोगों ने आवश्यक तैयारी की है। आज शांति के और सभी हमारे जिला प्रशासन के भी पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने बैठक में की है कि जो पोलिंग बल है मेरे चौदह बनकर शांति तरीके से और सौहार्द वातावरण इसको आयोजन किया जाएगा और हमारे प्रतिनिधि सभी जिलाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी जो उसको सुनिश्चित करेंगे और विशेषकर सोशल मीडिया के ऊपर भी हमारे जिला प्रशासन की ध्यान रहेगी और आम जनों से भी अनुरोध है किसी तरह का कोई मैसेज आती है जो लगता है कि आपत्तिजनक है उसको कहीं फॉरवर्ड नहीं करना, उसको हमारे जिला प्रशासन या थाने को देगा और सभी लोगों से अनुरोध है कि जो इन पर्व का जो सेलिब्रेशन जो है अन्य लोगों का भी अधिकारों को देखते हुए करेंगे और पीसफुल तरीके से करेंगे। और बासल थाना में होली और ईद को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अंचलाधिकारी पतरातू, बासल थाना प्रभारी सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। मौके पर पतरातू अंचलाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि आगामी होली और ईद को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। क्षेत्र में किसी भी तरह की अप्रिय घटना न हो पाए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और सुपौल सदर बाजार के पब्लिक लाइब्रेरी एंड क्लब में 7वां पत्रकार होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली के रंग पत्रकारों के संग इस कार्यक्रम का आयोजन साधना प्लस न्यूज संवाददाता विजय कुमार गुप्ता के नेतृत्व में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राघवेंद्र झा, मुखिया पार्षद नगर परिषद सुपौल, समाज सेवी सह अधिवक्ता विनय भूषण सिंह, जिला परिषद सदस्य परवेज नैर के अलावा जिला के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा होली पर्व की मुख्य व्यंजन दही बड़ा पुआ के अलावा भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। और होली को लेकर बोकारो उपायुक्त और एसपी को अध्यक्षता में जिले के एसडीएम, एसडीपीओ, सभी थाना प्रभारी, बीडीओ और रासियों के साथ बैठक की। साथ ही जिला प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए सोशल मीडिया पर अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की बात कही है। एसपी मनोज स्वर्गियारी ने बताया है कि होली को लेकर ट्रैफिक विभाग को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया। वहीं उपायुक्त विजय यादव ने बताया है कि होली को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी हो चुकी है। फेस्टिवल है, हम लोग पुलिस के बोकारो पुलिस की तरफ से संपूर्ण तैयारी कर लिए हैं। जो ट्रैफिक व्यवस्था को हम लोग इस बार टाइटनिंग किए हैं ताकि कोई भी ड्रंक एंड ड्राइविंग में ओवर स्पीडिंग करे और एक्सीडेंट को हम लोग रोकथाम करें और लोगों को ये होली मनाने में संपूर्ण सुविधा दे पाए। तो उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर ली है। फोर्स का डिप्यूटेशन सब सेंसिटिव एरियाज में किया गया है ताकि कोई भी ऐसा कम्युनल टाइप का इंसिडेंट ना हो। और अफवाहों पे पर ही नजर है, हम लोग का सोशल मीडिया टीम जो है वो एक्टिव है और वो लोग इसी टाइप का कोई ऐसा अफवाह जनरेट हो रहा है तो उस पर संपूर्ण हम लोग निगरानी रख रहे हैं। और लोगों से हम लोग का अपील है कि ये बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है, सब आप लोग बढ़िया तरीके से होली मनाएं और अफवाह पे ध्यान ना दें और कोई कम्युनल एलिमेंट को प्रमोट ना करें। हम लोग का जो सरकारी नंबर सबका ऑफिसर्स का है वो प्रेजेंट है। 112 हम लोग का कॉमन कंट्रोल रूम का नंबर है, उसमें कॉल करके कोई भी ऐसे इंसिडेंट होता है तुरंत हम लोग को सूचना दे सके। सर्वत्र शांति है, ऐसा कुछ होने की हम लोगों को नहीं लगता है, आशंका है। बहुत ही अच्छा त्योहार है होली का, सभी लोग इसको सांप्रदायिकता को मेंटेन करते हुए एक दूसरे के सम्मान को बरकरार रखते हुए इसको अच्छे से एंजॉय करें। हमने जितने भी विशेष शाखा से प्राप्त पूर्वाभास या सतर्कता के संदर्भ में जो भी आए हुए इंस्ट्रक्शंस है, जिले में पूर्व के इन दिनों हुए इंसिडेंट्स है या फिर अन्य चीजों को देखते हुए हमने विशेष निगरानी रखने की सूचनाएं जिला प्रशासन को दी है। जो संवेदनशील जगहों को इन लोगों द्वारा चिन्हित किया गया है उन लोगों पे खास करके हम नजर रखने के लिए निर्देशित किए हैं। किसी भी प्रकार के अफवाहों पे विश्वास न रखें। IT सेल, साइबर सेल काफी रीइंफोर्स तरीके से काम कर रहा है। किसी भी इस
तरह के मैसेजेस फॉरवर्ड करना या इंसिडेंट से नॉन रिलेटेड पिक्चर्स को दिखा के उस इंसिडेंट्स को मैग्नीफाई करना या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को देना, इस तरह के रूमर्स फैलाने के वाले गतिविधियों पे भी विशेष करके पुलिस की नजर रखी जा रही है। और होली के अवसर पर हजारीबाग में मिठाइयों की दुकानों पर विशेष रौनक देखी जा रही है। बताते चले कि मिठाई दुकानदार होली के लिए विशेष मिठाइयों को तैयार करने में जुटे हुए हैं और इस संबंध में मेन रोड के पास स्थित त्रिपाल होटल के संचालक निखिल खंडेलवाल ने बताया है कि हमारे यहां होली के अवसर पर ग्राहकों के पसंद अनुसार विभिन्न मिठाइयां तैयार की गई हैं। बिक्री बढ़िया है, स्पेशली होली में गुजिया का डिमांड ज्यादा रहता है। लोग पहले से भी ऑर्डर कर रहे हैं गुजिया के लिए। गुजिया, रसगुल्ला, काजू बर्फी, ये 3-4 चीजें ज्यादा बिक रही है, बाकी तो सब बिक रही है। अगर मैं भाव के बनिस्पत की अगर बात करूं पिछले वर्ष से इस बार कैसा, क्या कुछ बढ़ा है या घटा है? नहीं, कुछ भी नहीं बढ़ा है, रेट वैसे ही है। 2-4-5% का जो इंक्रीमेंट हुआ और चास गरगापोल के पास स्थित आरके मेडिकल चिकित्सकों के बिना प्रिस्क्रिप्शन से दिए जाने वाले ड्रग्स की जांच की गई और ये जांच एसडीएम प्रांजल ढांडा, ड्रग इंस्पेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने की। और इस बीच दरअसल सूचना मिली थी कि उक्त मेडिकल दुकानदार की ओर से युवाओं को बिना प्रिस्क्रिप्शन से दवा दी जाती है और जिसका उपयोग वे नशे के इस्तेमाल के लिए करते हैं। ऐसे में दुकान बंद रहने के कारण जांच नहीं हो पाई और एसडीएम ने कहा कि दुकान खुलने के बाद जांच की जाएगी और ये काफी गंभीर मामला है। ये आरके मेडिकल की शॉप है, ऐसा जरूर नहीं है, बट इतना खबर मिला था कि यहाँ पे ज्यादा मात्रा पे कम उम्र के लोगों को ऐसा कोडीन और कुछ दवाइयाँ बेचा जा रहा है जो एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, तो उससे प्रिस्क्रिप्शन पे ही लिया जाना चाहिए। तो अभी हम लाए हैं, आज दुकान हमें बंद मिली है, हमने संपर्क करने की कोशिश करी है, दुकान वाले अभी यहाँ पे है नहीं, बाहर गए हुए हैं, उनके परिवार में भी कोई नहीं है, तो ये थोड़ा अभी दिक्कत रहा है। हम लोग दोबारा आएंगे यहाँ पे चेकिंग करने के लिए, हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर हैं, हम लोग पता कर रहे हैं कि कितना स्टॉक होना चाहिए और उनके पास कितना प्रिस्क्रिप्शन पे उन्हें दिया गया है कि नहीं। दोबारा आते हम चेक करने। दुकान के आगे हमने कुछ चेकिंग किया है, काफी मात्रा में कुछ बॉटल्स हमको मिली है, खाली बॉटल्स, वो ही प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की। अब वो किसी भी दुकान की हो सकती है, ये नहीं कह सकते कि इसी दुकान की है, पर इतनी भारी मात्रा में यहाँ पे बॉटल पड़ी होना ये भी एक संदेह की बात है। हम इसको आगे चेक करके बताएं। आज ही ड्रग इंस्पेक्टर मैडम की तरफ से लेटर सभी थाना को और सभी दुकानदारों को, लाइसेंस शॉप को जा रहा है कि ये खबरें मिलने में आ रही है, अगर ऐसा किसी दुकान पे पाया गया हम लगातार इंस्पेक्शन करेंगे, ऐसा कहीं पे पाया गया तो तुरंत इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और होली का त्योहार नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। रंगों और गुलाल की खरीदारी जोरों पर है। दुकानदारों ने तरह तरह के हर्बल गुलाल, इको फ्रेंडली रंग और अन्य होली से जुड़ी सामग्रियों की बिक्री शुरू कर दी है। लोग गुलाल, पिचकारी, रंग बिरंगे टोपी, चश्मे, वाटर बैलून और अन्य होली सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं, जिसका जायजा लिए हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने। देखिए, झारखंड के हजारीबाग की बात करो और अब से दिन ही लगे होली के। जी बिल्कुल, होली का पर्व धीरे धीरे लोगों में चढ़ता जा रहा है और अभी हम एक दुकान में जहाँ पर होली के एक से एक रंग, गुलाल और ये देख सकते हैं कि एक से एक वैरायटी के चश्मे हैं। इधर मुखौटा भी आप ये देख सकते हैं। ये एक से बढ़कर एक मुखौटा है। लोग सुबह से ही कहीं खरीदारी में लगे हैं। क्या कुछ इस बार है दुकान के जो संचालक है, हम उनको जानना चाहिए क्या कहेंगे, क्या कुछ आया इस बार? ये हो गया। सबसे पहले तो आप लोग को सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सब स्वस्थ रहे, इस बार हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी पिचकारियाँ आई हैं। एक मैजिक ग्लास आया है, मैजिक पानी का लेंगे, इसमें रंग होगा कितना और इसकी बहुत सारी वैरायटी कलर इसमें है। फूलों का बहुत। अगर भाव की बात करें तो पिछले साल के बनिस्पत इस बार भाव कैसा है? बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं आया? मुखौटा तो हमेशा चलता है, इस बार और क्या कुछ? मुखौटा के अलावा और एक पुड़िया में 50 मोदी जी का हमारे प्रधानमंत्री। हाँ देखिए, ये नया है, मोदी जी का मास्क है। कैसा बिक रहा है इस बार बाजार? मालिक सब खत्म हो गया। कितने रुपए का है?
दिख रहा है लोगों में, और भी कहीं ग्राहक है, हम उन लोग से भी जानना चाहेंगे क्या कुछ वो खरीदारी कर रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं होली को? रंग अभी पिचकारी कैसा लग रहा है? अगर भाव की बात करें तो पहले के प्रतिस्पर्धी कैसा? वैसे ही सब मिला जुला कर सेम है। कौन कौन सा रंग में गुलाल हरा, लाल, फिर लाल पहले तो गुलाबी है। रंग क्या केमिकल युक्त है या ऑर्गेनिक है? कौन सा? ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। साधना प्लस न्यूज की पूरी टीम भी अपने दर्शकों से ये अपील करती है गुलाल से खेले और ऑर्गेनिक रंगों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। और रामनवमी संरक्षण समिति हजारीबाग ने बुधवार को मालवीय मार्ग स्थित बड़ा अखाड़ा में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता रामनवमी संरक्षण समिति अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने की। होली मिलन समारोह के दौरान होली के पारंपरिक गीतों पर संरक्षण समिति के सदस्यों ने जमकर मस्ती की, साथ ही एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर बधाई और शुभकामनाएं दी। रामनवमी संरक्षण समिति अध्यक्ष प्रशांत कुमार प्रधान ने कहा कि होली का त्योहार आपसी प्रेम का प्रतीक है। साथ ही आमजनों से अपील करते हुए कहा कि इसे सौहार्दपूर्वक वातावरण में मनाया जाना चाहिए। होली हम लोगों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। प्रकृति के साथ हम सारे लोग जो है रंगीन हो जाते हैं। होली एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग एक दूसरे की छोटी बड़ी गलतियों को क्षमा करते हुए, गले लगाते हुए इस पर्व को मनाते हैं। और मैं और रामनवमी संरक्षण समिति के सारे लोग यहाँ उपस्थित है। बहुत देर से यहाँ पर होली के पर्व का स्वागत हम लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ कर रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से मैं अपने और अपने टीम की तरफ से संदेश देना चाहता हूँ कि नशा मुक्त भाईचारगी के साथ, हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाए और किसी के साथ जबरदस्ती ना किया जाए। सबों को प्यार का, मोहब्बत का रंग लगाए। देखिए, हर वर्ष के भांति रामनवमी संरक्षण समिति होली मिलन समारोह बड़ा अखाड़ा में मनाता है और हम लोग यही संदेश देते हैं। देखिए, होली जो है रंगों का त्योहार है। रंग मतलब खुशियां हैं, खुशियां मतलब एक दूसरे का साथ, भाईचारा और सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाना चाहिए। और जमशेदपुर के गोविंदपुर रादयाल सिटी में अर्पण एकेडमी की ओर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां बच्चे और महिलाओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। वहीं आयोजनकर्ता ममता पति ने बताया कि होली खुशियों का पर्व है और हम सब इस पर्व को मिलकर मनाते हैं। होली का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन के साथ आज हम सब यहाँ पर दयाल सिटी में होली मनाएं। हम अपना अर्पण एकेडमी यहाँ चलाते हैं, जहाँ सारे बच्चे डांस कर रहे हैं और अभी होली सब मिलके हम लोग मनाएं। बहुत अच्छे से मनाएं और सारे दोस्त हमारे साथ हैं। होली का जो एक उत्सव होता है, आनंद का पर्व होता है, त्यौहार होता है, तो हम लोग बहुत ही धूमधाम से और अच्छे तरह से मनाएं। बहुत खुशी मिली। हमारे सारे सखी सहेली जो वृंदावन में होली खेले जाती है, उसी का आज अनुभव मेरा यहाँ जमशेदपुर में रह के हो रहा है। तो इसीलिए मैं अपना काना को धन्यवाद देती हूँ, सारी सहेली को धन्यवाद देती हूँ, दयाल सिटी को धन्यवाद देती हूँ, जो इतना अच्छा सोसाइटी हमें मिली। और सारे देशवासियों को फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक स्वागत। और समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत भगवानपुर कमला गांव निवासी समाज सेवी राजू सहनी ने एक बार फिर मानवता का परिचय दिया है। एक ताजा मामले में उन्होंने सरायगंज थाना क्षेत्र में भागवतपुर छज्जा चौक पर हुए सड़क हादसे में मृत युवक के परिजनों की सहायता की है। राजू सहनी ने पीड़ित परिवार को राशन का सामान उपलब्ध कराया है। यही नहीं, घटना में घायल युवक की भी आर्थिक मदद की। छज्जा चौक पर उनको भाई को मेरा स्टूडेंट हुआ, जैसे ही पता चले तो मैं समस्तीपुर गए, वहाँ देखे तो वहाँ से रेफर कर दिए, दूसरे अस्पताल में ले गए, वहाँ पे मौत हो गई उनकी। फिर लेकर आए, पोस्टमार्टम हुआ, लेकर आए यहाँ पे, फिर उनको अंतिम संस्कार करवाए हैं। ये सामान सब किनके द्वारा आपको भेजा गया? राजू सहनी कमला के निवासी, उनके तरफ से सारे सामान। लड़का ननिहाल से आ रहा था, छज्जा चौक पर एक्सीडेंट हो गया, बोलेरो झटका मार दिया, 2 स्पॉट डेट कर गए
और एक अभी हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है उनका अभी। अच्छा, तो ये सामान सब किनके द्वारा दिया गया है? समाज सेवी राजू सैनिक जी की तरफ से सामान दिया गया है, कमला निवासी है। इस चीज की उनको भी सूचना मिली थी? सूचना मिली है। और मिराकी संस्था और राज्य सिविल डिफेंस की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जहां महिलाओं को सम्मानित करने का काम भी किया गया। और वहीं मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज सह डीएसपी अरुणा मिश्रा, जेएमएम महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष चंद्रावती महतो, विधायक संजीव सरदार की धर्मपत्नी वनिता सरदार, राशिद गोड़ा, थाना प्रभारी गुलाम रबानी समेत कई मुख्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में मोराकी संस्था की सचिव रीता पात्रो ने कहा कि समाज के हित में काम करने वाले कई मुख्य महिलाओं और पुरुषों को सम्मानित किया गया। सभी को झारखंडी जोहार। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मिराकी संस्था जो गरीब, एससी, एसटी, मजलूम और माइनॉरिटीज के साथ काम करने वाली संस्था 2025 में इस वर्ष भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज तेतला के इंपेरियल रिसोर्ट में 12 मार्च को हम लोगों ने मनाया, जिसमें मंच पर विराजमान थी हमारे इस कार्यक्रम को सुशोभित की पोटका के विधायक की पत्नी रोनिता सरदार, एक्स जिला परिषद चंद्रावती महतो जी, और हम सभी जानते हैं रेलवे पुलिस और मुकम्मल बॉक्सर के नाम से प्रसिद्ध अरुणा मिश्रा जी, तरुणा मिश्रा जी, सिविल डिफेंस के दया मिश्रा जी हमारे साथ रहे, अन्वेषा संस्था की सचिव हमारे साथ रहे, साथ ही साथ सबसे व्यस्त रहने वाला प्रशासन जिसके 24 घंटे काम होने के बावजूद भी हमारे बीच में शामिल रहे, सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी सी गुलाम रब्बानी खान और सुंदरनगर थाना प्रभारी वरुण यादव जी हमारे बीच में शामिल रहे, और जमशेदपुर और पोटका के विभिन्न क्षेत्र के करीब 150 से 200 महिलाएं इस कार्यक्रम में आज हिस्सा लिए। खबर छपरा से है, जहां पर सिवान से तेज गति से छपरा की तरफ आ रही ट्रक ने बाइक सवार पूर्व शिक्षक को रौंद डाला। उसके बाद ऑटो में जाकर टक्कर मार दी, जिसमें ऑटो पर सवार एक महिला की भी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची दाऊदपुर थाना पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया। मृतक की पहचान पूर्व शिक्षक दाऊदपुर थाना क्षेत्र के बरेजा गांव निवासी हरेंद्र ठाकुर के रूप में हुई है, लेकिन अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है। आंख से देखे हुए लोगों ने बताया, हम लोग तो अभी अपने बाइक से आ रहे थे छपरा जाने के लिए, तो देखा जाए एक्सीडेंट हुआ, रुक गए तो टेम्पू से सवार लोग, एक महिला थी उतर रही थी, उतर कर 20 रुपये उसके मुट्ठी में अभी भी आपने देखा है लगा हुआ था, वो किराया देने के लिए रखी थी। इतना ही में पीछे से आ रही ट्रक ने सामने से फाइट कर दिया, जिसका नतीजा हुआ अभी तो 2 ही लोग यहाँ हैं, लेकिन और कितने लोग जख्मी हुए हैं, कहाँ हैं? मोटरसाइकिल सवार है, मोटरसाइकिल सवार है जो हरेंद्र ठाकुर सेवानिवृत्त शिक्षक बरेजा निवासी हैं, जो वर्तमान में माझी प्रखंड में शिक्षा विभाग में डीआरपी के पद पर काम कर रहे थे। इसी सिलसिले में कहीं जा रहे हो। और छपरा में अपराधियों की ओर से एक युवक की रॉड से पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। घटना सारण जिले दाऊदपुर थाना क्षेत्र के मदन साठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के समीप का है, जहां एक 20 वर्षीय युवक की बदमाशों ने लोहे के रॉड से पीट कर हत्या कर दी। जहां मृतक एक मां थाना क्षेत्र में कोहटगढ़ निवासी विनय राय के बेटे सन्नी कुमार राम बताया जाता है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजनों ने कोहराम मच गया। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने मांझी एक मास सड़क को जाम कर दिया, जिसके बाद दाऊदपुर थाने की पुलिस ने समझा बुझाकर जाम को खत्म कराया। तमाड़ पुलिस ने मिली गुप्त सूचना के आधार पर राजलिंग सेवरिंग गांव से 2 लोग बाइक से अफीम को ले जाते हुए गिरफ्तार उन्हें किया गया, जहां पर इनके पास से पुलिस ने 1 किलो 400 ग्राम अफीम बरामद किया है, जिसकी अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 3 लाख रुपए है। गिरफ्तार व्यक्तियों ने पूछताछ में अपना नाम रविंद्रनाथ गांव जिलिंग सेरिंग और अजीत अहिर जो कि बारूडी गांव का रहने वाला बताया है। साथ ही बताया है कि वे लोग किसानों से अफीम की खरीदारी करते हैं और बाहर के तस्करों को सप्लाई करते हैं, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 11/3/25 को एक सूचना प्राप्त हुई कि
तमाड़ थाना अंतर्गत एक ग्राम है जिलिंगसराय, वहाँ पे अफीम बेचने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना का सत्यापन हेतु जैसे थाना स्तर से पुलिस बल गया थाना प्रभारी के नेतृत्व में, तो वहाँ पे जो है चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल से व्यक्ति पकड़ाए। उसमें जो है सर्च किया गया तो लगभग 1.5 kg के आसपास अफीम का पदार्थ पकड़ाया गया। अपना वो पूछताछ के क्रम में अपना नाम जो है रविन्द्रनाथ महतो और अजीत अहिर नाम बताया। उसके साथ जो है एक मोटरसाइकिल और अफीम की बरामदगी। और बेतिया में एक दुकानदार पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है, जहां घटना जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घड़दान पोखरा के पास की है। घायल युवक की पहचान बरबत सेना निवासी सूरज के बेटे 38 वर्षीय बालेश्वर प्रसाद के रूप में की गई है। तो वही घायल दुकानदार बालेश्वर ने बताया है कि सामान लिए जाने के बाद पैसा मांगने पर मुझ पर चाकू से हमला किया गया। तो वही घायल युवक का इलाज GMCH बेतिया में चल रहा है। मतलब बाकी हम दुकान चलाते रहने 10-10:30 बजे करीब में, तो मिलन तिवारी एलन हमारा दुकान में, तो हमारा सब कहल कि हमारा के रजनीगंधा दे। हम कहनी कि ठीक है रजनीगंधा दे देनी, कहनी हमारा पैसा दी, कहते हैं हमारे से पैसा मांग रही। हमारे से कौन पैसा मांगे ला बर्थ में, हमारा नाम मिलन तिवारी थे, नहीं जानो इसलिए हमारे से पैसा ले रही। तो हम कहनी फ्री के थोड़ा बा, पैसा दी, सामान किन का तो पैसा सुना रहा। तब इतना बात में हटना पीछे चाकू निकाल के देना, चाकू से गाँच के भाग में हॉस्पिटल के लाए मेरे घर करके वहाँ पे लोग रहे जो दुकान करके हुए लेके आए। ना पहले कोनो विवाद नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।